Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about Graham's Law of Diffusion. कि ग्राहम्स ने जो डिफ्यूजन का लॉ दिया वो क्या एक्सप्लेन करता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी डेफिनेशन के. इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं. इसकी स्टेटमेंट है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन is inversely proportional to square root of density is called Graham's law of diffusion. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है तो उसकी डिफ्यूजन या इफ्यूजन की स्पीड कम होगी उतनी. अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन वो ज़्यादा होगी. अब जाहिर है कोई चीज़ अगर जितनी लाइट है उसकी डेंसिटी कम होगी, जिस तरह गैसेज है उनकी डेंसिटी क्या है, कम होती है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वो क्या है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यही डेफिनेशन क्या है एक्सप्लेन करती है. अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है जी रिलेशन. किसने क्या रिलेशन दिया जिससे ये डेफिनेशन बनाई गई या डेफिनेशन से रिलेशन जो बनाया गया वो क्या है. अब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं, रिलेशन बनाया जाए तो वो बना सकते हैं. क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1 over डेंसिटी का स्क्वायर रूट. ठीक है, या इस तरह क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, तो उसका मतलब यही है 1 over अंडर रूट इंटू डेंसिटी. ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब इसका जो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है तो उसके जगह पर इक्वल और कांस्टेंट हमने ऐड करवाना है. अब वो देखते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू आ गया. अब कांस्टेंट कौन सा लगाया हमने, के. ठीक है, तो क्या बन गया, इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट डी. ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब ये जो डेंसिटी है ना इसको मैं इस साइड पे ले आया हूँ, ये डेंसिटी इधर आ गई तो बाकी तक क्या बच गया, के. तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और प्रोडक्ट उसका डेंसिटी के स्क्वायर रूट का वो क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए. तो ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी. नेक्स्ट पॉइंट है जी डेरिवेशन फॉर हाउ रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर मास. अब कहा जाता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है ये आल्सो जो है ना मोलेकुलर मास से भी प्रोपोर्शनेट करती है. और वो प्रोपोर्शन क्या है इसके साथ, डायरेक्टली या इनवर्सली है, वो हम देखते हैं डेरिवेशन से. अब कहता है इसके लिए आपको दो गैसेज लेनी पड़ेंगी, एक आपको 1 नंबर दे दें और दूसरी को नंबर 2 दे दें. ठीक है, अब ग्राहम्स लॉ का जो रिलेशन हमने क्या निकाला जी, ये रेट इंटू डेंसिटी का अंडर रूट इज इक्वल टू के. अब रेट को स्मॉल आर से शो किया है, ये 1 गैस के लिए R1 अंडर रूट D1 इज इक्वल टू के, और इसी तरह सेकेंड के लिए. अब करना क्या है, अब करना यह है कि इन दोनों को डिवाइड कर दे आपस में. तो ये मैंने डिवाइड कर दिया सिंपली, इधर R1 अंडर रूट D1 इज ओवर R2 अंडर रूट D2 इज इक्वल टू के ओवर के. ठीक है, अब इसको के क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो वो डिवाइड हो गए. ठीक है, तो क्या है 1 आ गया. बाकी अब ये देखना हमने कैसे हम इसको क्या है समराइज करते हैं. अब मैं जो R को ना, R की टर्म्स को एक साइड पर रहने देता हूँ, डेंसिटी को दूसरी तरफ ले जाता हूँ. तो क्या है, ये R1 R2 इधर ही रहेगा और ये जो डेंसिटी है इस तरफ जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी. तो क्या बन जाएगा, D2 का अंडर रूट ओवर D1 का अंडर रूट. अब ये मैंने एक रिलेशन लिखा है, क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी जो है मैस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो मैं अगर फिर डेंसिटी की जगह मैस लिखूं, ये M2 ओवर M1 आ गया डेंसिटी की जगह, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन है वो मोलेकुलर मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. अब आप ही तो सोच रहे होंगे कि नहीं मैस तो ऊपर है तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इधर R1 है ऊपर और इधर M2 है ऊपर और इधर R2 है और इधर M1 है. तो मतलब क्या क्रॉस है, ये R2 ये M2 ये R1 ये M1, तो मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.